मरियम नवाज इस केस को जो है वो डायरेक्टली देख रही थी। साइड स्टोरीज आपके सामने आई हैं। मुलजिम जो है ये फरार हो जाता है। अगर हम आपको बचाते हैं तो हमें करोड़ों रुपए जो है वो इसके लिए चाहिए। ना तो मोबाइल फ़ोन की एक्सेस है, ना ही वहाँ पर लाइट है। सीसीडी की टीम जो है वो कश्तियों पर वहाँ पहुँची है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। लाहौर शहर में चूंग के इलाके में शौहर के सामने, वो शौहर जो इमाम मस्जिद था, नई नवेली दुल्हन के साथ 4 सफाक मुलजिमान ने उसके सामने ज़्यादती की और उसके बाद फिर वो चारों मुलजिमान अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। ये ज़्यादती करने और उनके इंजाम तक पहुंचने के दरमियान बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई जो कि आपको हैरान कर देंगी। ख़ास तौर पे वो बॉस जिसको फ़ोन करके बुलाया गया कि बॉस आ जाएं, हम मुस्तफ़ीद हो गए हैं, अब आपकी बारी है, और वो आया और उसके बाद फिर वो सीधा गया अपने ससुर के पास। और उससे आगे की जो कहानी है वो हमें बताएंगे सरफराज खान, जो कि इस स्टोरी के ऊपर बहुत ज़्यादा और काफ़ी दिनों से इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। क्या हाल है सरफराज खान? बिल्कुल ठीक ठाक। गुड। ये क्या हुआ है? अब हमें यहाँ तक तो हमें पता चल गया था कि 4 मुलजिमान थे, 2 का आपने बता दिया था कि सर अंजाम तक पहुँच चुके हैं, बकाया 2 की तलाश है और वो अपने अंजाम तक पहुँच जाएंगे। अब आप दोबारा उनको इंजाम तक पहुंचा के आए हैं, ये स्टोरी क्या है, ज़रा ये बताएं हमें। देखिए, चूंग में शोहर के सामने बीवी को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाने वाले जो चारों मुलजिमान हैं वो अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। और 6 रोज़ की मुसलसल जदोजहद के बाद अब जो मरकज़ी मुलजिम था इमरान उर्फ बॉस, वो भी जो है वो अपने अंजाम को पहुंच चुका है। सीसीडी के साथ जो है वो एक मुबैना पुलिस मुकाबला होता है और उस मुबैना पुलिस मुकाबले के अंदर जो इमरान उर्फ बॉस है वो भी मारा जाता है। और मैं आपको बताऊं कि इमरान को 6 दिन पनाह देने वाला और फिर उसकी गिरफ्तारी करवाने वाला और फिर उसके बाद उसका मुबैना पुलिस मुकाबला हो जाना, इसका किरदार जो है वो सिर्फ एक ही है और वो कोई है उसका ससुर, और वो कोई और नहीं, उसका ससुर ही है। यहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे, ससुर पे भी हम आते हैं। 2 लोगों को मार दिया गया, बकाया 2 में से ये एक इमरान बॉस भी एक दिन पहले टपक गया, यही कहेंगे हम, जो लैंग्वेज होती है आमतौर पर। बिल्कुल ऐसे ही है। जो तीसरा था उसको कब मुकाबला हुआ उसके साथ? देखिए, इस वाक़े के अगले ही दिन जो है वो 2 मुलजिमान मारे गए थे, ठीक है, और उसके तीसरे दिन जो है ये तीसरा मुलजिम मारा गया था। और अब 6 दिन के बाद जो है वो इस वाक़े का जो चौथा मरकज़ी किरदार था वो भी पकड़ा गया और वो भी जो है वो मारा गया। इमरान उर्फ बॉस इसका नाम है और ये वही मुलजिम है जिसको जो दीगर 3 मुलजिमान हैं उन्होंने फ़ोन करके जो है वो जाए वक़ूआ के ऊपर बुलाया था और फिर इसने भी जो है वो शौहर के सामने, जो उसकी बेगम थी उसके सामने जो है वो ज़्यादती की थी। और एक बात मैं आपको बताऊं कि इसकी बाकायदा तौर पर वीडियो भी बनाई गई थी इस तमाम तर वाक़े की, और साथ में फिर इन दोनों की जो है वो तस्वीर भी खींची गई थी और ये धमकी भी दी गई थी कि अगर तुमने ये बात पुलिस को बताई तो हम आपकी ये तस्वीर और ये वीडियोस जो हैं वो वायरल भी कर देंगे। पुलिस ने रिकवर कर ली है वो वीडियोस वगैरह? जी, वो तमाम वीडियोस और वो तस्वीर जो हैं वो सीसीडी के पास हैं और उन्होंने रिकवर भी कर ली है। लेकिन इस वाक़े के फौरी बाद ये जो मुलजिम है, हाँ जी, ये रहता शाहपुर कांजरा चूंग वाली साइड के ऊपर है और ये वाक़या भी वहीं पे हुआ है। लेकिन ये मुलजिम जो है ये फरार हो जाता है पत्तों की अपने ससुराल और यानी उसी रात को जिस दिन ये वाक़या होता है तकरीबन 9 बजे के करीब, जी 9 साढ़े 9 बजे, उसी दिन रात को ये चला जाता है। ये चला जाता है पत्तों की अपने ससुराल रहता है। और जो इसके ससुर है बाबा ज़हूर उनका नाम है और इलाके में जो है वो एक पीर माने जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपने एक बेटे के साथ जो है वो अपने दामाद को लेकर गंडा सिंह बॉर्डर के ऊपर चले जाते हैं, जहाँ पर ना तो मोबाइल फ़ोन की एक्सेस है, ना ही वहाँ पर लाइट है। वहाँ पर एक छोटी सी फैक्ट्री जो बाबा ज़हूर है उसके दोस्त ने बना रखी है, वहाँ पर अपने दामाद और बेटे को जो है वो वहाँ पर मुलाजमत दिलवाता है। और जब सीसीडी की टीम वहाँ पर पहुँचती है, जहाँ पे मुलाजमत दिलवाई है, ज़रा इस फैक्ट्री का महल्ले को बताएंगे थोड़ा सा। देखिए, छोटी मोटी ये फैक्ट्री है, इंटें बनाने वाली जो है ना ये फैक्ट्री है। और ज़्यादातर मजदूर लोग जो हैं वो यहाँ पर काम करते हैं क्योंकि गरीब लोग वहाँ पर मौजूद हैं। काफ़ी दूर थी, ये बॉर्डर के पास थी। देखें, ये गंडा सिंह बॉर्डर के पास थी और वहाँ पर ना तो मोबाइल फ़ोन चलते हैं और ना ही वहाँ पर जो है वो पैदल या कार के अंदर कोई जा सकता है। इस दौरान जो है वो
दरिया रावी जो है वो बहता है, तो उस दरिया को जो है वो पार करके सीसीडी की टीम जो है वो कश्तियों पर वहाँ पहुँची है और इस मुलजिम के साथ जो है वहाँ पर मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ और इस मुबैना पुलिस मुकाबले के अंदर मुलजिम जो है वो कैफरे किरदार तक पहुँचा। पुलिस पहुंची कैसे वहां तक? पुलिस को लेके कौन गया? देखें, इस में पुलिस को जो है वो अपना रवायती तरीका जो है वो अपनाना पड़ा है, क्योंकि इमरान जो है उसका कुछ पता नहीं लग रहा था। जिस मुकाम के ऊपर वो मौजूद था वहाँ पर मोबाइल फ़ोन सिग्नल्स ही नहीं थे और आमदोरफ्त जो है वो वहाँ पर बिल्कुल थी ही नहीं। तो इसके लिए उन्होंने फिर रवायती तरीका ये अपनाया कि जो इमरान के भाई हैं उनको जो है वो हिरासत में लिया गया, साथ में उनके घर की 2-3 औरतों को जो है उसको भी हिरासत में लिया गया। और जब दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो फिर बाबा ज़हूर जो है वो नमूदार हुए दोबारा और उन्होंने कहा कि ठीक है। बाबा ज़हूर खुद भी पहले गायब हो गए थे। बाबा ज़हूर खुद भी गायब हो गए थे, लेकिन जब उसने बचाने की कोशिश की, उसने उसको भरपूर तरीके से बचाने की कोशिश की कि किसी ना किसी तरीके से इमरान जो है वो बच जाए। लेकिन जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर बाबा ज़हूर जो है वो मंजर आम के ऊपर आया और उसने पुलिस को बताया कि इमरान उर्फ डॉन जो उर्फ बॉस जो है वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। सीसीडी की टीम वहाँ पर पहुँची और उसको जो है वहाँ पर फिर मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ और उस मुबैना पुलिस मुकाबले के अंदर जो है वो वहाँ पर मारा भी गया। फिर सुना है कि ये बाबे ने काफ़ी जज्बाती कुछ मुलाकात हुई उसके मरने यानी सीसीडी के वहाँ पहुँचने और उसके बाद इसके ज़्यादती करने के दरमियान जो 6-7 दिन का था उसमें बाबे ने इसके साथ कुछ बात की कि भी मैं बहुत बुरे तरीके से तेरी वजह से फंस गया हूँ या कोई इस तरह की कुछ इनसाइड स्टोरीज आपके सामने आई हैं? देखें, बाबा जी जो हैं वो इंतहाई शातिर आदमी हैं, ठीक है, और इस दौरान वो मुसलसल अपने दामाद और बेटे के साथ जो है वो राब्ते में थे और वो ये कहते रहे कि आपने जो है ना ज़्यादती तो कर दी है लेकिन अब आप लोगों को हम बचा नहीं सकते हैं, ठीक है, इसके बचाने के लिए भी जो है वो हमें करोड़ों रुपया चाहिए। ये बात उन्होंने अपने दामाद को कही कि अगर हम आपको बचाते हैं तो हमें करोड़ों रुपए जो है वो इसके लिए चाहिए, इतने हमारे पास जो है ना पैसे नहीं है कि हम आपको जो है वो आपको बचा सकें। ताहम अब जो बाबा ज़हूर साहब हैं वो एक दफ़ा फिर से मंजर आम से गायब हो चुके हैं। सीसीडी को सिर्फ उन्होंने ये इतला दी है कि बंदा कहाँ पे मौजूद है और बंदे को पकड़वा भी दिया है, लेकिन उसके बाद से अब तक बाबा ज़हूर का कुछ पता नहीं चल रहा है। और बाबा ज़हूर से ऑफ द रिकॉर्ड अगर मैं आपको बताऊं कि मेरी भी कुछ गुफ्तगू जो है वो उनसे हुई है। तो जब मैंने उनको कहा कि बाबा जी आपकी बेटी, ठीक है, उसके साथ उसकी शादी हुई है, दामाद है वो आपका, क्या आपने उसको अपनी बेटी देते हुए आपने थोड़ा सा भी उसका बैकग्राउंड चेक नहीं किया था? तो बाबा जी ने कहा कि देखिए मेरी बात सुने कि ये जो लड़का है इमरान, इसकी उम्र सिर्फ 23 साल है और 4 इसके बच्चे जो हैं वो हो गए हुए हैं अब तक 23 साल की उम्र में। तो उन्होंने कहा कि इससे पहले जो है वो इस तरह का कभी कोई वाकया जो है, क्राइम हिस्ट्री नहीं थी, क्राइम हिस्ट्री उनकी जो है वो सामने नज़र नहीं आई थी। चारों की ही क्राइम हिस्ट्री कोई नहीं थी? चारों की ही क्राइम हिस्ट्री कोई नहीं है। 3 जो हैं वो गैर शादीशुदा थे और एक जो है वो शादीशुदा था, इमरान, जिसको फ़ोन करके बुलाया। और इनकी उम्रें जो हैं वो 20 से 24 साल के दरमियान है चारों मुल्ज़िमान की। और जब बाबा जी से जब बात हुई तो बाबा जी ने कहा कि बिल्कुल इसका जो है वो इस दुनिया में रहना अब बनता नहीं है, जो हरकत इसने कर दी है अब इसका जो है वो जाना ही बनता है। बाबा जी ने बचाने की कोशिश की है लेकिन वो नहीं बच सके। अच्छा, अब वो जो जोड़ा था वो सेटिस्फाइड है, शौक में है क्या? आप कुछ उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली? देखिए, जिस तरह से सीसीडी मॉल्टॉन ने ये काम किया, ठीक है, उस पर तो हमें सीसीडी को जो है वो खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि सिर्फ 6 दिनों के अंदर जो है वो इस केस को जो है वो ट्रेस आउट किया गया। और दूसरी जानिब जो वज़ीर आला पंजाब है मरियम नवाज़, वो भी इस केस को जो है वो डायरेक्टली देख रही थी और रोज़ जो है वो उनकी तरफ से कोई ना कोई नई इंस्ट्रक्शन जो है वो इस केस के अंदर आती थी कि अभी तक सारे मुल्ज़िमान जो है वो क्यों नहीं पकड़े। क्योंकि नेवर अगेन का नारा तो उन्हीं का ही है ना, तस्वीर लगी हुई थी नेवर अगेन और साथ में कसूर के साथ बच्ची के साथ ज्यादती करने वाले की तस्वीर आ जाती है, किसी और की आती है। पॉलिटिकल फ़ायदा भी उठाया जा रहा है लेकिन ये भी नहीं बताया जा रहा कि ये क्या हो रहा है सारा कुछ। देखें, उस जो ख़ातून है और जो शोहर हैं उनके साथ सीसीडी भी राब्ते में है और हमारे कुछ जो MPAs हैं वो भी उसके साथ राब्ते में हैं और उसके घर भी गए हैं, ठीक है, और कुछ उनकी माली मदद भी की गई है। वो भी गरीब लोग हैं? वो भी बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं। और जो इमाम मस्जिद है वो और जो मुल्ज़िमान हैं
वो एक दूसरे को जानते भी थे, इससे पहले भी जानते रहे हैं वो एक दूसरे को। अच्छा। हाँ, एक और ही उसके बावजूद जो है ना ज्यादती की, उसके बावजूद ये ज्यादती की गई, ठीक है, क्योंकि वो मुलजिम जो थे वो थोड़े से मजबूत थे, बासर थे, ठीक है, वो ये सोचते थे कि अगर हमने ये तो कौन है, मौलवी सा है, इसके साथ अगर हम कुछ भी कर लेंगे तो इसने क्या कहना है, क्योंकि बचपन से ही वो उसको डराते धमकाते रहे हैं। तो उन्होंने जब ये काम कर लिया, लेकिन उसके बाद उन्हें ये नहीं था पता कि इस वक्त दौर कौन सा चल रहा है। सीसीडी जो है वो फुल हरकत में आ चुकी थी, और उसके बाद तमाम का तमाम, दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो सामने आ गया। लेकिन इस तमाम तर वाक़े के अंदर जो मुतासरा ख़ानदान है, ठीक है, इसका वहाँ पर जिस इलाके में ये रहते हैं वहाँ पर रहना जो है वो अब कुछ मुश्किल हो गया। ठीक है। है, ये इतलात आ रही हैं कि वो घर छोड़कर जो हैं वो वहाँ से चले गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरफराज खान। नाजरीन, ये कहानी बेशक जो कुछ हो चुका है इसको कोई रिवर्स नहीं कर सकता, ना ही इन 4 सफाक मुलजिमों के मारे जाने से इन वाक़यात के अंदर कमी आएगी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, हमारे नॉलेज के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक ये बॉस इमरान मुलजिम बाद में किसी को ये कहता हुआ पाया गया है कि बस उस वक्त शैतान मेरे ऊपर हावी हो गया था और मुझसे वो एक लम्हे की गलती हो गई, लेकिन ये गलती उसकी जान ले गई। ये एक बहुत बड़ा सबक है कि आम तौर पे लम्हा एक ही होता है जिसमें इंसान गलती करता है, लेकिन उसका जो खमियाजा है ना सिर्फ उसको बल्कि उसकी आने वाली नस्लों को भी भुगतना पड़ता है। सोचें इमरान के उन 4 बच्चों के बारे में जो छोटे छोटे से हैं, 23 साल की उम्र में उनका बाप चला गया, उनकी परवरिश, उनकी इज्जत, उनकी गैरत, उनका समाज के अंदर सब कुछ किसकी वजह से? एक छोटी सी गलती, बल्कि छोटी तो माजरत ख्वाह मैं, ये छोटी नहीं, ये इतनी खौफनाक गलती है जिसका इंजाम यही बनता था। लेकिन वो इंजाम किस तरह बना, ऐसे बनना चाहिए था या ऐसे बनना चाहिए था, ये डिबेटेबल है। बहरहाल इस हवाले से अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।